दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली 3 मैचों की बहुप्रतीक्षित वनडे सीरीज की शुरुआत होने वाली है और इसी श्रृंखला का पहला मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं होगा। दोनों ही टीमें इस पहले वनडे मैच में जीत दर्ज कर श्रृंखला में बढ़त हासिल करना चाहेंगी और इसी इरादे से दोनों देश अपनी अपनी सर्वश्रेष्ठ तैयारियों के साथ मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहे हैं। इस श्रृंखला से पहले जब भारत और दक्षिण अफ्रीका ने पिछले 3 मैचों की वनडे सीरीज में एक दूसरे का सामना किया था, तब भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अफ्रीकी टीम को मात दी थी। उस सीरीज में भारत ने शानदार बैटिंग, दमदार गेंदबाजी और बेहतरीन फील्डिंग का शानदार संयोजन दिखाया था, जिसकी वजह से टीम इंडिया को सफलता मिली थी। लेकिन दोस्तों, परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हाल ही में समाप्त हुई 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय टीम को बुरी तरह पराजित किया और अपने घरेलू मैदान पर भारत को एक तरफा हराकर वनडे सीरीज शुरू होने से पहले ही मनोवैज्ञानिक दबाव भारत की टीम पर डाल दिया है। टेस्ट सीरीज की इस हार ने भारतीय टीम के मनोबल को थोड़ा झटका जरूर दिया है, लेकिन भारत की टीम वनडे प्रारूप में बेहद मजबूत और संतुलित दिखती है। वनडे फॉर्मेट में भारत का प्रदर्शन पिछले कुछ महीनों में अत्यंत प्रभावी रहा है। हालांकि भारत को इस सीरीज में एक बड़ा झटका अपने नियमित वनडे कप्तान शुभमन गिल की गैर मौजूदगी के रूप में लगा है, जो चोट की वजह से इस वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। शुभमन गिल भारतीय टीम की ओपनिंग बैटिंग लाइन की मजबूती रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार वे खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। उनकी गैर हाजिरी में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई ने टीम की कप्तानी लोकेश राहुल को सौंपी है। राहुल हाल के दिनों में भारतीय क्रिकेट में एक अनुभवी और स्थिर नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे हैं। वह खेल को बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं और उनकी शांत और संयमित कप्तानी कठिन परिस्थितियों में टीम को संभालने में मदद कर सकती है। इस महत्वपूर्ण वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को जीत दिलाने के लिए राहुल पूरी रणनीति और फोकस के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। अब बात करते हैं भारतीय टीम की पहले वनडे के लिए चुनी गई प्लेइंग 11 की। इस मुकाबले के लिए कप्तान लोकेश राहुल ने कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर गहराई से विचार विमर्श करने के बाद अपनी सबसे मजबूत, सबसे खतरनाक और सर्वश्रेष्ठ संयोजन वाली प्लेइंग 11 तैयार की है। टीम चयन में उन खिलाड़ियों को बाहर रखा गया है जो हाल के कुछ वनडे मैचों में गेंद और बल्ले दोनों से असफल रहे थे। चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट ने ऐसे खिलाड़ियों को बाहर बैठाकर कई नए और प्रभावी बदलाव किए हैं। वहीं दूसरी तरफ टीम में कुछ ऐसे अनुभवी और दमदार खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जिनके आने से भारत की प्लेइंग 11 पहले से कहीं अधिक मजबूत, संतुलित और विपक्षी टीम के लिए चुनौतीपूर्ण बन गई है। भारतीय टीम की इस बदली हुई और मजबूत प्लेइंग 11 की खबर सामने आने के बाद दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावूमा समेत अफ्रीकी टीम के खिलाड़ियों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। भारतीय टीम से टेस्ट सीरीज जीतने के बाद दक्षिण अफ्रीका का आत्मविश्वास जरूर बढ़ा है, लेकिन भारत की इस नई वनडे टीम की ताकत ने उन्हें इस मुकाबले से पहले ही दबाव में ला दिया है। यह भी सच है कि टेस्ट सीरीज में मिली हार ने भारत के खिलाड़ियों के मन एक में अतिरिक्त दबाव जरूर डाला है। भारतीय टीम यह बात अच्छी तरह जानती है कि वनडे सीरीज जीतकर ही वे खुद को दोबारा लय में ला सकते हैं और आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स के लिए आत्मविश्वास हासिल कर सकते हैं। ऐसे में यह तय है कि भारत की टीम का हर खिलाड़ी पहले वनडे मुकाबले को जीतने के लिए अपनी पूरी जान झोंकता हुआ दिखाई देगा। चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फिर फील्डिंग, भारतीय खिलाड़ी इस मैच में पूरी ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक हैं। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो टीम का मनोबल काफी ऊंचा है। भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज में हराने के बाद अफ्रीकी खिलाड़ियों में जीत का जोश और बढ़ गया। अब उनका लक्ष्य है कि पहले वनडे में जीत दर्ज कर 3 मैचों की इस वनडे सीरीज में भारत को शुरुआत से ही बैकफुट पर धकेला जाए। दोनों टीमों की इस तीखी टक्कर, दबाव भरे माहौल और दमदार तैयारी को देखते हुए यह मुकाबला अत्यंत रोमांचक होने वाला है। क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच में हर वह पहलू देखने को मिलेगा जिसके लिए वे वनडे क्रिकेट को इतना पसंद करते हैं। धुआंधार बल्लेबाजी, बेहतरीन बॉलिंग स्पेल, शानदार कैच और कुछ ऐसे क्षण जो मैच का पूरा रुख बदल सकते हैं। इस मैच की सबसे दिलचस्प बात यही है कि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में वे ही खिलाड़ी चुने गए हैं जो इस समय सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में हैं। भारत जहां अपनी पिछली वनडे जीतों के आत्मविश्वास के साथ उतर रहा है, वहीं दक्षिण अफ्रीका अपने टेस्ट प्रदर्शन और घरेलू परिस्थितियों की समझ का फायदा उठाना चाहेगा। भारतीय टीम अपनी बदली हुई, मजबूत और रणनीतिक प्लेइंग 11 के दम पर अवश्य चाहेगी कि वे इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को पटखनी देकर श्रृंखला में बढ़त बनाएं। दूसरी तरफ अफ्रीका की टीम इस मैच को भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के बड़े मौके के रूप में देखेगी। दोस्तों, इतना तय है कि जब ये दोनों टीमें मैदान में आमने सामने होंगी तो मुकाबला केवल एक खेल नहीं बल्कि एक जंग जैसा होगा। रणनीतियों की जंग, संयम की जंग, कौशल की जंग और सबसे बढ़कर मनोबल की जंग। पहले वनडे का यह भिड़ंत आगामी मैचों की दिशा तय करेगी और यही वजह है कि खिलाड़ियों से लेकर दर्शकों तक हर किसी के लिए यह मैच बेहद खास होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच शुरू होने वाली 3 मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज के पहले मुकाबले की ओर, जहां हर वो डिटेल आपको मिलने वाली है जिसे जानकर आपका मैच देखने का अनुभव और भी मजेदार हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पहला वनडे किस स्टेडियम में खेला जाएगा, वहां का मौसम कैसा रहने की उम्मीद है और दोनों टीमें किस समय मैदान पर उतरेंगी। अगर आप टीवी पर मैच देखना पसंद करते हैं या फिर मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग का रोमांच लेना चाहते हैं, तो आपको यह भी बताया जाएगा कि किस चैनल और किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैच का सीधा प्रसारण देखने को मिलेगा। यानी मैच शुरू होने से पहले एक ही वीडियो में आपको पूरी तैयारी मिल जाएगी। इसके बाद हम बढ़ेंगे इस पहले वनडे की पिच रिपोर्ट की तरफ, जो किसी भी मैच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। आप जान पाएंगे कि पिच बल्लेबाजों का साथ देगी या फिर गेंदबाजों के लिए विकेट में खास मदद मौजूद रहने वाली है। क्या इस मैच में हम बड़े शॉट्स की बारिश देखेंगे या फिर गेंदबाज अपनी सटीक लाइन और लेंथ के दम पर बल्लेबाजों को परेशान करेंगे? तेज गेंदबाजों को स्विंग और बाउंस मिलेगी या स्पिनर इस पिच पर अपनी कला का जादू दिखाएंगे? यह सब हम विस्तार से समझाएंगे ताकि आपको मैच का कायदे से अंदाजा पहले ही हो जाए। इसी के साथ हम नजर डालेंगे दोनों टीमों की हेड टू हेड प्रतिद्वंद्विता पर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे इतिहास में किस टीम ने अधिक मैच जीते हैं, कौन सी टीम बड़े मौकों पर सफल रही है और हालिया प्रदर्शन किसके पक्ष में है। यह तुलना आपको यह समझने में मदद करेगी कि पहले वनडे में मनोवैज्ञानिक बढ़त किस टीम के पास रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो का सबसे रोमांचक हिस्सा होगा टीम इंडिया की संभावित और मजबूत प्लेइंग 11 का खुलासा। हम बताएंगे कि कप्तान लोकेश राहुल किस संयोजन के साथ मैदान में उतर सकते हैं और कौन से खिलाड़ी इस मैच में भारत के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। ओपनिंग में कौन उतर सकता है, मध्य क्रम में कौन स्थिरता देगा, तेज गेंदबाजी में नया गेंद कौन उठाएगा और किस स्पिनर पर टीम भरोसा दिखाएगी। प्लेइंग 11 के हर खिलाड़ी की भूमिका और उससे जुड़ी अपेक्षाएं आपको साफ साफ समझाई जाएंगी। इसके अलावा हम उन महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे जो इस मैच के परिणाम पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं, चाहे वो टॉस का फैसला हो, मौसम की स्थिति, शुरुआती ओवर्स की रणनीति या फिर डेथ ओवर्स में तेज गेंदबाजों का प्रदर्शन। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह जानकारी किसी खजाने से कम नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आप टीम इंडिया के सच्चे समर्थक हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हां, कमेंट करके यह भी बताइए कि आपकी नजर में रोहित शर्मा और विराट कोहली में से वनडे फॉर्मेट का बड़ा खिलाड़ी कौन है और 2027 वर्ल्ड कप में किसे खेलना चाहिए। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने वाला है भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे से जुड़ा हर बड़ा अपडेट। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली इस बहुप्रतीक्षित वनडे श्रृंखला के पहले मुकाबले की पूरी रूपरेखा से, ताकि मैच शुरू होने से पहले आपको हर वह जानकारी मिल जाए जिसकी जरूरत एक सच्चे क्रिकेट प्रेमी को होती है। इस सीरीज का पहला मुकाबला एक ऐतिहासिक और लोकप्रिय वेन्यू पर आयोजित होने जा रहा है, जहां हजारों दर्शक अपनी पसंदीदा टीमों का हौसला बढ़ाने पहुंचेंगे। इस मैच का आयोजन भारतीय समयानुसार दोपहर के स्लॉट में किया गया है। दोनों टीमों के कप्तान मैच शुरू होने से ठीक आधा घंटा पहले मैदान पर उतरेंगे और टॉस का महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा। यह टॉस काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि हालात और पिच की स्थिति को देखते हुए पहले बल्लेबाजी और गेंदबाजी का निर्णय मुकाबले की दिशा तय कर सकता है। जैसे ही टॉस खत्म होगा, मैदान पर माहौल और भी रोमांचक होता दिखाई देगा, क्योंकि दोनों टीमें शुरुआती ओवरों में बढ़त हासिल करने का कोई भी मौका खोना नहीं चाहेंगी। अब बात करते हैं लाइव प्रसारण की, जो हर फैन के लिए सबसे जरूरी हिस्सा है। टीवी दर्शकों के लिए इस मुकाबले का सीधा प्रसारण आधिकारिक स्पोर्ट्स चैनलों पर उपलब्ध होगा, जहां हाई क्वालिटी ग्राफिक्स और विशेषज्ञों की कमेंट्री मैच के रोमांच को और बढ़ा देगी। इसके साथ ही जो दर्शक मोबाइल, स्मार्ट टीवी या लैपटॉप पर मैच देखना पसंद करते हैं, उनके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा प्रदान करेंगे, ताकि आप जिस भी जगह हो, मैच की हर गेंद आपके पास तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, यही थी पहले वनडे से जुड़ी आवश्यक और ताजा जानकारी, मैच की जगह, समय, टॉस का महत्व और लाइव टेलीकास्ट की पूरी डिटेल। अब बस इंतजार है उस पल का जब दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी और क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक यादगार मुकाबला पेश करेंगे। तो दोस्तों, अब फटाफट नजर डाल लेते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे मुकाबले के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच हमेशा से धीमी प्रकृति के लिए जानी जाती है। इस मैदान पर रन बनाना असंभव तो नहीं है, लेकिन यहां हाई स्कोरिंग मुकाबले बहुत कम देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि इस वेन्यू पर खेले गए कुल 6 वनडे मैचों में से लगभग आधे मुकाबले लो टेम्पो और संतुलित खेल वाले रहे हैं। यहां पहली पारी का एवरेज स्कोर 265 रन रहा है, जो आधुनिक क्रिकेट के लिहाज से थोड़ा कम माना जाता है। हालांकि परिस्थितियां अनुकूल रहने पर इससे अधिक स्कोर भी बनते हुए देखा गया है। अगर बात मैच के नतीजों की करें, तो इस मैदान पर छेज करने वाली टीमों का रिकॉर्ड कुछ बेहतर रहा है। यहां 6 में से 3 मुकाबले दूसरी पारी खेलने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि पहली पारी खेलने वाली टीम केवल 2 बार ही विजेता बन सकी है। एक मैच बिना किसी परिणाम के समाप्त हुआ था। ऐसे में यह साफ झलकता है कि ओस की भूमिका, पिच की धीमी प्रकृति
और दूसरी पारी में थोड़ी बहुत आसान बैटिंग स्थिति चेज को थोड़ा सा फायदा दे सकती है। इस मैदान पर सर्वाधिक स्कोर 313 रन 5 विकेट के नुकसान पर रहा है, जबकि न्यूनतम स्कोर 155 रन रहा है, जो दर्शाता है कि अगर गेंदबाजी परिस्थितियां सक्रिय रहीं तो बल्लेबाजों को परेशानी हो सकती है। चेज करते हुए सबसे बड़ा सफल स्कोर 288 रन 7 विकेट के नुकसान पर रहा है, जो इस बात का संकेत है कि पिच भले ही धीमी हो, लेकिन लक्ष्य पीछा किया जा सकता है यदि बल्लेबाज धैर्य के साथ खेलें। मैच की शुरुआत में तेज गेंदबाजों को सतह से हल्की मूवमेंट और अतिरिक्त उछाल मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती जाएगी, स्पिनरों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। धीमी पिच पर स्पिनर अपनी विविधताओं के साथ रण गति नियंत्रित करने में प्रभावी रहते हैं। भारत ने इस मैदान पर 6 में से 3 मुकाबले जीते हैं, 2 हारे हैं और 1 मैच का परिणाम नहीं निकल पाया है। यह रिकॉर्ड संतुलित मैदान की कहानी कहता है, जहां परिस्थितियों के मुताबिक बेहतर रणनीति अपनाने वाली टीम ही बढ़त हासिल करती है। कुल मिलाकर यह पिच एक बार फिर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मौका देगी, लेकिन जो टीम धैर्य, समझदारी और परिस्थितियों के अनुसार खेल दिखाएगी, वही इस रोमांचक पहले वनडे में बाजी मारेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के वनडे इतिहास से जुड़े कुछ बेहद रोचक और महत्वपूर्ण आंकड़ों की, जो इस मुकाबले की तीव्रता और प्रतिस्पर्धा को बेहतर तरीके से समझाते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने एक दिवसीय क्रिकेट में पहली बार आमना सामना सन 1991 में किया था, और तब से लेकर अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 94 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन सभी मैचों में भारतीय टीम ने 40 बार जीत हासिल की है, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 51 मुकाबलों में विजय दर्ज की है। 3 मैच ऐसे भी रहे जिनका कोई परिणाम नहीं निकल पाया। हाल के प्रदर्शन पर नजर डालें तो भारत ने पिछले 5 मुकाबलों में से 4 में जीत दर्ज कर दबदबा दिखाया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका केवल 1 मैच जीत पाने में सफल रही है। इसका मतलब यह है कि दोनों टीमों के मौजूदा फॉर्म में भारत कहीं अधिक मजबूत दिखाई देता है। अगर हम मुकाबलों को सिर्फ भारतीय धरती तक सीमित करके देखें तो तस्वीर कुछ संतुलित नजर आती है। भारत में खेले गए कुल 32 वनडे मैचों में से भारत ने 18 में जीत दर्ज की है, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 14 मुकाबलों में बाजी मारी है। यानी अफ्रीकी टीम ने भारतीय परिस्थितियों में भी दमदार चुनौती दी है। उल्लेखनीय बात यह है कि सन 2015 में दक्षिण अफ्रीका ने भारत में 5 मैचों की श्रृंखला को 3-2 से जीतकर इतिहास रचा था। आखिरी 10 मैचों के प्रदर्शन पर यदि भारत को देखें तो टीम ने इन 10 में से 8 मुकाबलों में जीत हासिल की है और केवल 2 बार हार का सामना किया है। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका की टीम ने अपने पिछले 10 मैचों में 5 बार जीत दर्ज की है और 5 बार हार झेली है। दिलचस्प बात यह है कि भारी हारों के बावजूद, जिसमें इंग्लैंड के विरुद्ध 342 रन और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 276 रन से मिली हार शामिल है, दक्षिण अफ्रीका ने दोनों श्रृंखलाएं अपने नाम की थी। कुल मिलाकर हेड टू हेड आंकड़े बताते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का ऐतिहासिक पलड़ा थोड़ा भारी है, लेकिन हालिया फॉर्म और भारत में प्रदर्शन को देखते हुए टीम इंडिया इस बार कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरने वाली है। आने वाला मुकाबला निश्चित रूप से रोमांच और उच्च स्तरीय क्रिकेट का शानदार मिश्रण साबित होगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम के कप्तान लोकेश राहुल अपनी की प्लेइंग 11 के साथ साउथ अफ्रीका को हार का स्वाद चखाने के लिए उतरने वाले हैं। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे ऊपर जिस खिलाड़ी का नाम उभर कर आता है वह है टीम का युवा और प्रतिभाशाली ओपनर ऋतुराज गायकवाड़। भारतीय टीम मैनेजमेंट ने पहले वनडे के लिए ओपनिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर ऋतुराज को सौंपने का फैसला किया है, क्योंकि वह ऐसे बल्लेबाज हैं जिनमें तकनीक, संयम और आधुनिक क्रिकेट का आक्रामक अंदाज तीनों देखने को मिलता है। ऋतुराज के अंतरराष्ट्रीय वनडे करियर पर नजर डालें तो वह अभी शुरुआती दौर में है और उनका अनुभव सीमित है। उन्होंने अब तक केवल कुछ ही वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें एक उम्दा अर्धशतक भी शामिल है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनका पिछला वनडे प्रदर्शन खास नहीं रहा था, लेकिन टीम मैनेजमेंट और कप्तान लोकेश राहुल का मानना है कि ऋतुराज को निरंतर अवसर देना बेहद जरूरी है, क्योंकि उनमें लंबे समय तक टीम इंडिया की ओपनिंग को स्थिर करने की क्षमता मौजूद है। आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में ऋतुराज की परफॉर्मेंस ने कई बार साबित किया है कि जब वे अपनी टाइमिंग और लय पकड़ लेते हैं तो गेंदबाजों पर तेजी से दबाव बना देते हैं। इस वनडे सीरीज में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी जगह पक्की एट करना और यह दिखाना होगा कि वह भविष्य में भी टीम इंडिया के भरोसेमंद ओपनर बन सकते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में दूसरे ओपनर के तौर पर उतरने वाले खिलाड़ी किसी परिचय के मोहताज नहीं, रोहित शर्मा, जिन्हें दुनिया भर में हिटमैन के नाम से जाना जाता है। रोहित वह बल्लेबाज हैं जिनकी मौजूदगी भर से विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बन जाता है। वनडे क्रिकेट में उनका प्रभाव इतना जबरदस्त है कि शुरुआती ओवरों में उनकी कुछ शानदार ड्राइव या पुल शॉट मैच की दिशा बदलने के लिए काफी होते हैं। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी की सबसे अनोखी बात है उनका शांत लेकिन घातक अंदाज। वह शुरुआत में विकेट को समझते हुए खेलते हैं, लेकिन जैसे ही लय मिलती है गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। उनकी टाइमिंग,
गेंद की लाइन को पहले ही पढ़ लेने की क्षमता और बड़े शॉट खेलने का आत्मविश्वास उन्हें वनडे क्रिकेट का एकमात्र ऐसा खिलाड़ी बनाता है जो अकेले दम पर मैच को एकतरफा कर सकता है। उनका अंतरराष्ट्रीय अनुभव और रिकॉर्ड इस बात की गवाही देता है कि वह भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक हैं। 200 से अधिक वनडे मैचों का अनुभव, 11,000 से ज्यादा रन और उनकी करियर डिफाइनिंग शतक की लंबी फहरिस्त बताती है कि रोहित सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि मैच को अपने अंदाज में गढ़ते हैं। खास बात यह है कि वनडे फॉर्मेट में 3 दोहरे शतक लगाने का कारनामा सिर्फ उनके नाम है, जो उन्हें विश्व क्रिकेट में एक अलग मुकाम पर खड़ा करता है। पहले वनडे में उनसे फिर वही जिम्मेदारी होगी, टीम को मजबूत शुरुआत देना, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना और विपक्षी गेंदबाजों को शुरुआत से ही बैकफुट पर धकेल देना। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में तीसरे स्थान पर उतरने वाले खिलाड़ी हैं वह नाम जिन पर पूरे देश को अपार भरोसा है, विराट कोहली। यह बल्लेबाज केवल रन बनाने के लिए ही नहीं जाना जाता बल्कि अपनी जुझारू मानसिकता और दृढ़ संकल्प के कारण किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख बदल देने की क्षमता रखता है। विराट जब मैदान पर कदम रखते हैं तो विपक्षी गेंदबाजों की पूरी योजना हिल जाती है, क्योंकि सभी जानते हैं कि यदि कोहली टिक गए तो मुकाबले का परिणाम तय माना जाता है। विराट की बल्लेबाजी का सबसे बड़ा गुण है उनकी धैर्य और आक्रामकता का संतुलन। जब जरूरत होती है वह पारी को संभालते हैं और जब टीम को तेज रन चाहिए होते हैं तो अपनी शास्त्रीय शॉट के जरिए गजब की गति से रन जोड़ते हैं। विराट कोहली का एक दिवसीय करियर किसी उपलब्धि से कम नहीं है। 300 से अधिक मुकाबलों में 14,000 से भी अधिक रन बनाकर उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वह केवल एक बड़े नाम नहीं बल्कि भारतीय टीम की जीत की गारंटी है। उनके द्वारा बनाए गए अनेक शतक और अर्धशतक इस बात के प्रमाण हैं कि वह लगातार टीम के लिए उपयोगी योगदान देते आए हैं। पहले मुकाबले में भी विराट से वही उम्मीद रहेगी कि वह अपने अनुभव और कौशल का उपयोग करते हुए भारतीय पारी को मजबूती दे। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में चौथे स्थान पर उतरने वाले हैं युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज तिलक वर्मा, जिन्हें भविष्य का बड़ा सितारा माना जाता है। तिलक का स्वभाव बेहद शांत है, लेकिन मैदान पर आते ही वह ऐसी लय पकड़ लेते हैं कि गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। उनकी बल्लेबाजी का सबसे बड़ा गुण है कि वह परिस्थिति के अनुसार अपने खेल को बदलने में सक्षम है। चाहे टीम को टिक कर खेलने की जरूरत हो या फिर तेज रन गति की मांग हो, तिलक दोनों भूमिकाओं को पूरी तरह निभा लेते हैं। तिलक वर्मा का घरेलू प्रदर्शन और हाल के वर्षों में छोटे प्रारूप में दिखाई गई उनकी निरंतरता ने यह साबित किया है कि वह बड़ी पारी खेलने का जज्बा रखते हैं। वह एक बार क्रीज पर जम जाएं तो हर क्षेत्र में शॉट खेलने की कला रखते हैं। स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ उनका आत्मविश्वास देखने लायक होता है। वह आगे बढ़कर खेलने और गेंद को बीच मैदान में गिराते हुए लंबे शॉट लगाने में माहिर हैं। यही कारण है कि भारतीय टीम प्रबंधन उन्हें मझोले क्रम में एक भरोसेमंद सहारा मानती है। यद्यपि एक दिवसीय प्रारूप में उनका अनुभव अभी कम है और उन्होंने बहुत कम मुकाबले खेले हैं, परंतु उनकी बल्लेबाजी में वह चमक दिखाई देती है जो किसी बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है। इस श्रृंखला में उनका प्रदर्शन भारतीय पारी को स्थिरता देने के साथ साथ गति प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 5वें क्रम पर उतरने वाले हैं टीम के शांति और समझदारी के पर्याय लोकेश राहुल। इस श्रृंखला में वह सिर्फ एक बल्लेबाज की भूमिका नहीं निभा रहे बल्कि पूरी टीम की कमान उनके हाथों में है। राहुल का स्वभाव हमेशा से शांत रहा है और यही गुण मुश्किल परिस्थितियों में उनका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। जब टीम दबाव में होती है तो वह अपनों को स्थिर रखने का काम करते हैं। यही कारण है कि मध्य क्रम में उनका मौजूद होना टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। राहुल के खेल में एक अनोखी बात है, वह शुरुआत में जोखिम कम रखते हैं, लेकिन जैसे ही परिस्थिति अनुकूल होती है उनका बल्ला खुलकर बोलने लगता है। उनके पास बड़ी पारी खेलने की क्षमता भी है और आवश्यकता पड़ने पर तेज गति से रन जोड़ने का हुनर भी। उन्होंने अपने करियर में ऐसे कई मौकों पर भारत को जीत की राह पर वापस लाया है जब मैच हाथ से फिसलता दिख रहा था। अब जब वह कप्तानी संभाल रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी दोगुनी हो गई है। एक तरफ उन्हें टीम के लिए रणनीति तय करनी है और दूसरी तरफ खुद भी अपनी जगह मजबूती से निभानी है। वही टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में छठे स्थान पर आने वाले खिलाड़ी हैं भारत के सबसे भरोसेमंद और जुझारू ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। जडेजा वह खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्षों से अपने प्रदर्शन से यह साबित किया है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो वह कभी पीछे नहीं हटते। उनका खेल इस बात का प्रमाण है कि लगन, अनुशासन और मेहनत मिलकर किसी खिलाड़ी को किस हद तक खास बना सकते हैं। जडेजा की बल्लेबाजी का अंदाज बिल्कुल अलग है। वह शुरुआत में संयम दिखाते हैं, पर जैसे ही पारी मध्य चरण में प्रवेश करती है उनका बल्ला तेजी से रन बटोरने लगता है। निचले क्रम में खेलते हुए भी वह मैच का परिणाम बदलने की क्षमता रखते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि टीम संकट में हो और जडेजा क्रीज पर हो तो ड्रेसिंग रूम की उम्मीदें फिर जाग उठती हैं। गेंदबाजी में भी उनका कोई मुकाबला नहीं। बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के वह इतनी सटीक लाइन और लंबाई डालते हैं कि बल्लेबाजों को लगातार परेशान रहना पड़ता है। इस श्रृंखला में जडेजा से उम्मीद होगी कि वे अपने विशाल अनुभव और बहुमुखी खेल का उपयोग करते हुए भारत को निर्णायक बढ़त दिलाएं। उनके अच्छे प्रदर्शन से
टीम का संतुलन और भी मजबूत हो जाए। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 7वें स्थान पर दिखाई देंगे उभरते हुए युवा सितारे नीतीश रेड्डी। बहुत कम समय में उन्होंने अपने खेल से यह साबित कर दिया है कि वह आने वाले वर्षों में भारतीय क्रिकेट के बड़े स्तंभ बन सकते हैं। नीतीश की सबसे बड़ी खूबी उनका निर्भीक रवैया है। वह परिस्थिति कैसी भी हो अपने खेल को बिना घबराहट के दिखाते हैं और यही बात उन्हें बाकी युवा खिलाड़ियों से अलग करती है। जब पारी अंतिम चरण में होती है, रन तेजी से चाहिए होते हैं और गेंदबाज दबाव बनाने की कोशिश में होते हैं, तब नीतीश का स्वाभाविक आक्रामक स्वरूप सामने आता है। वह गेंद की लंबाई को पढ़ने में माहिर हैं और जैसे ही मौका मिलता है बड़े शॉट लगाने में देर नहीं करते। निचले क्रम में टीम को ऐसा खिलाड़ी मिलना बहुत कठिन होता है जो मैच को अंत तक लेकर जाए और तेजी से रन भी बनाए, और नीतीश में यह गुण स्पष्ट दिखाई देता है। गेंदबाजी में भी उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। वह किफायती गेंदें फेंकते हैं और बल्लेबाज को गलत शॉट खेलने पर मजबूर कर देते हैं। उनकी गेंदों में वह धार है जो महत्वपूर्ण क्षणों में भारत को महत्वपूर्ण विकेट दिला सकती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 8वीं पोजीशन पर खेलने वाले वॉशिंगटन सुंदर वह खिलाड़ी हैं जो संतुलन और स्थिरता दोनों प्रदान करते हैं। उनका खेल शांत जरूर दिखता है, लेकिन उनकी मौजूदगी मैच के हर मोड़ पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। सुंदर की बल्लेबाजी का अंदाज तकनीक और सरलता से भरा हुआ है, जिससे वह टीम को मुश्किल समय में सहारा देते हैं। वहीं उनकी फिरकी गेंदबाजी किफायती और सटीक होती है, जो मिडिल ओवर्स में विपक्ष पर दबाव बनाए रखती है। सुंदर की खासियत है कि वह परिस्थिति के अनुसार जल्दी ढल जाते हैं और छोटी छोटी भूमिकाओं से भी बड़ा योगदान निकालते हैं। वहीं 9वें स्थान पर उतरने वाले कुलदीप यादव भारतीय स्पिन विभाग की असली धुरी है। उनकी गेंदों में जो चतुराई और कला है वह उन्हें किसी भी प्रतिद्वंद्वी के लिए चुनौती बना देती है। कुलदीप की कलाई से निकलती गेंदें अक्सर बल्लेबाजों की गलतफहमी का कारण बन जाती हैं, क्योंकि उनकी छल कपट भरी स्पिन का अंदाज आसानी से समझ नहीं आता। मिडिल ओवर्स में रन रोकने के साथ साथ लगातार विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी पहचान है। कुलदीप खेल की लय पकड़ते ही विपक्ष पर पूरी तरह हावी हो जाते हैं। उनका अनुभव और मैच मोड़ने की क्षमता दोनों ही टीम इंडिया के लिए अनमोल साबित होती है। वहीं 10वें क्रम पर दिखने वाले तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अपनी स्विंग और गति से बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते हैं। पावर प्ले में उनकी पहली कुछ गेंदें ही विपक्षी टीम को सतर्क कर देती हैं, क्योंकि वह नई गेंद को दोनों दिशाओं में मोड़ने का हुनर रखते हैं। अर्शदीप की खास बात है कि वह परिस्थिति के अनुसार अपनी गति और लंबाई में बदलाव कर लेते हैं, जिससे बल्लेबाज गलती करने पर मजबूर हो जाए। धीमी गेंद, यॉर्कर और सीएम मूवमेंट, तीनों का संतुलित उपयोग उन्हें वनडे में और भी असरदार बनाता है। मैदान पर उनका जोश टीम में ऊर्जा भर देता है। वहीं 11वें नंबर पर उतरने वाले युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने अपने छोटे से करियर में ही प्रभाव डाल दिया है। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत है तेज रफ्तार के साथ लगातार एक जैसी सटीक गेंदें डालना। पावर प्ले में उनकी धारदार गेंदें बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेल देती हैं। हर्षित की उछाल उत्पन्न करने की क्षमता और विकेट लेने वाली गेंदें उन्हें वनडे फॉर्मेट में बेहद असरदार बनाती हैं। वह आक्रामक स्वभाव के खिलाड़ी हैं जो हर ओवर में विकेट की तलाश करते हैं और विपक्ष पर दबाव बनाए रखते हैं। आने वाले समय में वह भारत के प्रमुख तेज गेंदबाजों में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी दिखाई दे सकती है टीम इंडिया की पहले वनडे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्लेइंग 11। आपके लिहाज से इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी की कमी आपको महसूस हो रही है, उस खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर करें।